दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा कि गोकुल में गोरख में 100 बार मचलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा उनको गोकुल में गोरख कर 100 बार मचलते देखा। जिनकी चरण कमल के माथे जिनकी चरण कमल कन कन से अहिल्या सब करते देखा। कमान गले चल जाए भक्त कमान निकलते देखा। जिनका ध्यान तन का जितना करते देखा उनको ग्वाल के कर गोद में छलते देखा। जिनका ध्यान तन का जितना करते देखा उनको ग्वाल का को लेकर गोद में छलते देखा। उनका मान भले चल जाए भक्त कमान न करते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को मिलते देखा। उनका मान भले चल जाए भक्त कमान न करते देखा। उनका मान भले चल जाए भक्त कमान निकलते देखा। हरि बोल। राधे राधे। तो आप हैं विकास यादव जी स्टेशन टोला जिनके तरफ से 50 रुपए का चढ़ावा आया है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं व्यासपीठ की ओर और श्रवण करते हैं कथा अमृतवाणी। मेरे बंधुओं, अपने पूर्व जीवन की कथा वेदव्यासी महाराज को बताकर देवर्षि नारद वेदव्यास जी के यहां से विदा लेते हैं। भगवान गणपति माता शारदा को स्मरण करके वेदव्यास जी महाराज एक एक करके 18,000 श्लोकों का विशाल संग्रह करते हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब वेदव्यास जी के मन में चिंता सताने लगी। मैंने ग्रंथ का निर्माण तो कर दिया परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? यह ग्रंथ जन सामान्य के लिए सुलभ कैसे बनेगा? कलयुग के लोग तो अल्प ज्ञानी होंगे। एक क्षण वेदव्यास जी सोचते हैं हमारा सुखदेव इसका प्रचार करेगा। फिर दूसरे क्षण वेदव्यास जी सोचते हैं अरे नहीं, सुखदेव तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला है और ये तो सगुण की कथा है। निर्गुण और सगुण परमात्मा के भक्ति का दो स्वरूप है। निर्गुण में जिसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई स्वरूप नहीं, और सगुण
राम कृष्ण शिव गणेश दुर्गा हनुमान इत्यादि इत्यादि जो स्वरूप धारण किए निश्चित काल तक पृथ्वी पर रहकर धर्म को संरक्षित किए, पुनः पंच तत्व रचित शरीर का परित्याग कर अपने लोक में अपने निर्गुण स्वरूप में विलय हो गए। सगुण के अपेक्षा निर्गुण की उपासना श्रेष्ठ होती है, पर निर्गुण की उपासना सामान्य लोग नहीं कर सकते। जब छोटा सा बालक विद्यालय में विद्याध्ययन के लिए जाता है, जब पहली कक्षा में उसका नाम गुरुजी लिखाते हैं तो बड़े से ब्लैक बोर्ड पे बड़ा सा चौक से क लिख देते हैं और गुरुजी कहते हैं जो बेटा इस पे अभ्यास करो, इस पे अभ्यास करो। वैसे ही जब भक्ति की पाठशाला में आप प्रवेश करते हो तो ध्यान करने के लिए, मंत्र जप करने के लिए, साधना करने के लिए एक स्वरूप की आवश्यकता होती है। जब वही बच्चा ग्रेजुएशन से जब ऊपर जाता है तो उसको बहुत बुक, पुस्तक, किताब, कॉपी, कलम की आवश्यकता नहीं होती। एक नोटबुक होता है, प्रोफेसर साहब आते हैं, एक चैप्टर पे थीसिस देते हैं और स्टूडेंट स्टडी करके नोट कर लेता है। अब सगुण की उपासना कैसे की जाती है और निर्गुण की कैसे की जाती है? सगुण की उपासना में अक्षत लाओ, फूल लाओ, चंदन लाओ, प्रसाद लाओ, वस्त्र लाओ, दक्षिणा लाओ, चढ़ावा लाओ, भगवान पे चढ़ाओ और उनको चढ़ा के हमको दे दो, यानी पंडितों को दे दो, पुरोहितों को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो। और निर्गुण की उपासना, जब आप ध्यान करने बैठे तो एकाएक आपको ऐसी अनुभूति हो रही है। आज आप गंगा नदी में जाकर स्नान किए, स्वर्ण पात्र में गंगा जल भरकर वहां से लेकर आए, अनायास आप बगीचे में पहुंचकर सुंदर सुंदर फूल संग्रहित किए, उस लाए गए गंगा जल से आप अपने भगवान का स्नान कराए, पुष्प उनको अर्पित कर दिए। आप अंतरात्मा से उनके मंत्र का जप कर रहे हैं। जब किसी भी मंत्र का पुनश्चरण के साथ 11 लाख संख्या आपका पुर जाता है ना, तो बिना जप किए अजपा जप प्रारंभ हो जाता है। अजपा, जैसे माला लेकर हम आप जप करते हैं तो ध्यान रखते हैं कनिष्ठा उंगली नहीं सटे, तर्जनी उंगली नहीं सटे, जमीन में नहीं सटे, सुमरणी का उल्लंघन नहीं करें। जब ये मंत्र की संख्या पूर्ण होती है तो यहां तालू से मंत्र का उच्चारण स्वतः निकलना प्रारंभ हो जाता है, जो अजपा जप कहलाता है। तो निर्गुण की भक्ति श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरित्र मानस में निर्गुण और सगुण के बारे में बड़ा सुंदर बताया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिन बानी बक्ताबर जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण का स्वरूप धारण कर क्यों अवतार लिए, ये तो मैं आगे बताऊंगा। विप्रधेनु सुर संतहिता, लिन्हि मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण सोगार। हरि बोल राधे राधे। मेरे बंधु, परंतु श्री कृष्ण सगुण है। सुखदेव तो जन्म से निर्विकारी निर्गुण की उपासना करते हैं। कल जब मैं सुखदेव के जन्म की कथा आपको सांगोपांग श्रवण कराऊंगा तब मैं विस्तार से बताऊंगा। दूसरे क्षण वेद व्यास जी कहते हैं जो मेरा सुखदेव ही इसका प्रचार करेगा। मेरे बंधुओं,
अब वेद व्यासी महाराज भागवत की कथा में पांडवों के कुल की कथा को सम्माहित करते हैं, जो महाभारत से कुछ अंश लिया गया है। क्योंकि भागवत के मुख्य श्रोता परीक्षित जी महाराज का जन्म पांडवों के कुल में हुआ है। तीसरे दिवस की कथा में श्रोता और वक्ता एक जगह होते हैं, तब भागवत की मुख्य कथा प्रारंभ होती है। एक रोज की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के 5 पुत्रों से कहा, आप सभी मेरे साथ यमुना नदी में स्नान करने के लिए चलो। रात्रि के चतुर्थ पहर का समय था। द्रौपदी के पुत्रों को श्री कृष्ण की बात को अनसुना कर दिया और वे सोए रह गए। भगवान श्री कृष्ण स्नान करने चले गए। इधर अश्वत्थामा ने मौका देखकर द्रौपदी के पुत्रों पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। द्रौपदी के 5 पुत्र गोविंदाय नमो नमः हो गए, परमात्मा के प्यारे हो गए। अब द्रौपदी रुदन करती है, नेत्रों से अश्रुधारा गिराती है। पहले जब द्रौपदी रुदन करती थी तो द्वारिकाधीश दौड़ कर आते थे द्रौपदी के लाज की रक्षा करने के लिए। आज द्वारिकाधीश भी नहीं पहुंच रहे हैं। अर्जुन द्रौपदी के सामने वचन लेते हैं, जब तक मैं अपने पुत्र के हत्यारे को मृत्यु दंड नहीं दूंगा, घसीटते हुए तेरे सामने नहीं लाऊंगा, तब तक तुझे सांत्वना देने, ढाढ़स देने मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। प्रतिज्ञा करके द्रौपदी प्रस्थान करते हैं। अश्वत्थामा के हाथ पैर को बांधकर रस्सी से रथ में लपेटकर घसीटते हुए लेकर आते हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण का भी आगमन हो जाता है। जैसे ही अश्वत्थामा के हाथ पैर को बंधी द्रौपदी देखती है, द्रौपदी कहती है, आप ये क्या कर रहे हो? अरे गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, उसे दंडित नहीं करना चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए। धन्य है मैया द्रौपदी, जिसके 5 पुत्र की जिसने हत्या कर दी। जब वह सामने आता है तो मैया कहती है, गुरु का पुत्र गुरु के जैसा, गुरु के बराबर होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी बिल्कुल सत्य कह रही है। तो अर्जुन कहते हैं, महाराज शास्त्रों में तो यह भी लिखा है ना, गुरु का पुत्र ब्राह्मण अगर नीच कर्म करने वाला हो, दुराचारी हो, तो उसे दंडित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल शास्त्र में यह भी लिखा है, परंतु मृत्यु की वेदना मनुष्य को एक बार कष्ट प्रदान करती है, परंतु अगर विद्वान को अपमानित कर दिया जाए तो वह जब तक जीता है प्रत्येक रोज मृत्यु की वेदना से अधिक कष्ट प्राप्त करता है। अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि है ना, जिसके कारण अश्वत्थामा तेज युक्त है, अगर उसके मणि को हटा दिया जाए तो अश्वत्थामा मृत पशु के जैसा हो जाएगा। ये बात अर्जुन को अच्छी लगी। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे के मणि को हटवाकर अश्वत्थामा को तेजहीन कर देते हैं और अश्वत्थामा को छोड़ देते हैं। मैया द्रौपदी और अर्जुन उस प्रसंग को उसी समय भूल जाते हैं, पर अश्वत्थामा बदले की भावना लेकर पांडवों के कुल का दीपक
जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भस्थ बालक के ऊपर करता है। ब्रह्म की तेजाग्नि उत्तरा के गर्भस्थ बालक को जलाने लगती है। उत्तरा व्याकुल होकर ए गोविंद ए पाहिमाम रक्षमाम पाहिमाम रक्षमाम करने लगती है। मेरे बंधुओं, संसार के लोग कहते हैं परमात्मा को याद करो, तो ये सुनता नहीं है। इसी भागवत के अंदर कहा गया है, जो एक बार अंतरात्मा से मेरे ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करता है, मेरे गोविंद 2 घंटे तक उसकी रक्षा करते हैं। जो 2 बार नामों का उच्चारण करता है, मेरे गोविंद 6 घंटे तक उसकी रक्षा करते हैं। जो 3 बार उच्चारण करता है, मेरे ठाकुर 24 घंटे उसकी रक्षा करते हैं। आप कहोगे जो अरे महाराज आप तो ऐसे ही कथा सुनाए जा रहे हो। मेरे ठाकुर को भी यह पता है, संसार के लोग किए गए उपकार को तत्क्षण भूल जाते हैं। तो जब उत्तरा श्री कृष्ण को याद करती है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? योग माया से उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश किया। ब्रह्म की तेजाग्नि को तो नष्ट कर ही दिया, पर उस गर्भस्थ शिशु को 4 हाथ वाला स्वरूप दिखा दिया। गर्भ के अंदर शंख चक्र गदा पद्म को धारण कर 4 हाथ वाले स्वरूप का दर्शन राजा परीक्षित को अपने मां के गर्भ में हो गया। परीक्षित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मेरे बंधुओं, अगर राजा परीक्षित समाधि में बैठे संत के गले में सर्प नहीं लपेटते, उन्हें श्राप नहीं लगती, तो आज हमको और आपको श्रवण करने के लिए यह भागवत कथा नहीं मिलता। ये तो गोविंद की लीला है, ऐसा होना है। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिए। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। श्री कृष्ण रथ के द्वारा वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। कुंती दौड़ कर आती है। कल तक कुंती श्री कृष्ण को अपना लल्ला, अपना गोपाल, अपना कान्हा मानती थी, पर आज कुंती को लगता है मेरा कृष्ण कोई सामान्य कृष्ण नहीं है। कुंती श्री कृष्ण की वंदना करती है, हाथ जोड़कर सामने खड़ी है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग प्रिय। हरि बोल राधे राधे। कुंती कहती है, हे कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु, हे कमलों के आसन पे विराजमान कमलाक्षी के प्राणाधीश्वर विष्णु, हे कमल की माला को धारण करने वाले विष्णु, आपको मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे आप क्यों प्रणाम कर रही हो? मैं आपके पुत्र के जैसा हूं। कुंती कहती है, अरे महाराज यही तो दुर्भाग्य रहा मेरे जीवन का, जो मैं आपको अपना लल्ला समझती रही, पर आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप मुझसे वरदान मांग लो, पर मुझे प्रणाम मत करो। कुंती क्या कहती है? विपदः सन्तु सर्वत्र यत्र हि जगतः गुरु
भगवतो भवद्यश पुनः भवदर्शनम हरि बोल। राधे राधे। कुंती कहती है, हे नाथ अगर देना है तो मुझे विपत्ति दीजिए, मुझे दुख दीजिए, मुझे परेशानी दीजिए। क्यों ऐसा कुंती क्यों कहती है? कुंती के जैसा वर मांगने वाली कोई दूसरी आज तक भक्त हुई ही नहीं। लोग परमात्मा से ऐश्वर्य मांगते हैं, सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, पर कुंती विपत्ति मांगती है। पता है क्यों? हमारे आपके घर में जब मांगलिक उत्सव होता है, लड़के या लड़की की शादी होती है, तो सत्यनारायण की पूजा रखते हैं, ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं। ब्राह्मण देवता से कहते हैं, महाराज थोड़ा जल्दी कथा करा दो, बहुत सारे इष्ट मित्र बंधु बांधव आ रहे हैं, सबको भोजन कराना है, समय की अल्पता है, समय कम है। ब्राह्मण देवता भी क्या करें, शीघ्रता पूर्वक कथा संपन्न करा देते हैं। परंतु जब वही मेरे बंधुओं रास्ते चलते चलते हमारा दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है, हम हॉस्पिटल की बेड पे पड़े होते हैं, तब कोई काम नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई जल्दी नहीं रहती। परे परे कहते हैं, महाराज एक बार मेरा पैर ठीक हो जाए, इस बार भंडारे का पूरा खर्च मैं दूंगा। महाराज आपके मंदिर का रंग रोगन खराब हो गया है ना, इस बार अच्छे से पेंट करवा दूंगा, खाली पैर मेरा तो ठीक कर दीजिए। तो इसलिए मेरे बंधुओं, सुख के अपेक्षा दुख अधिक अच्छा है। जो दुख के समय हम परमात्मा को नहीं भूलते हैं और सुख के समय परमात्मा को हम याद नहीं कर पाते हैं। तो कुंती आग्रह करती है, अगर देना है तो विपत्ति दीजिए। एक विपत्ति का जब तक सूर्यास्त नहीं हो, तब तक दूसरे दुख का सूर्योदय मेरे जीवन में हो जाए, ताकि उस दुख के सहारे आपके नामों का गुणगान करते करते मैं आपकी सेवा में लगी रहूं। भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों में कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं। कुंती अपने शब्दों में श्री कृष्ण की वंदना करती है, हम भी अपने शब्दों में उनकी वंदना कर रहे हैं। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा गाते चलो, प्रेम की गंगा गाते चलो। राम में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा गाते चलो। दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजाते हुए मेरे बंधु हरि बोल। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो सबका प्यारा। प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
आशा रूठी ममता रूठी रूठी दया रहेगी ना। बंद करो मत द्वार दया देव अवध सहारा। दीप दया की जलाते चलो, दीप दया की जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहते चलो, प्रेम की गंगा बहते चलो। छाया है चहुओर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बैठा दानव किसी को व्यर्थ गीत सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहते चलो, प्रेम की गंगा बहते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहते चलो, प्रेम की गंगा बहते चलो, प्रेम की गंगा बहते चलो। हरि बोल। राधे राधे। मेरे बंधुओं, कुंती के विशेष आग्रह करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुंती को मन के अनुकूल वर देकर वहां से प्रस्थान करते हैं। कल कथा के प्रसंग में राजा परीक्षित का जन्म, पांडवों का स्वर्गारोहण, परीक्षित का राज्याभिषेक, राजा परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण करना, कलयुग से राजा परीक्षित का मिलन, 4 स्थानों पे निवास करने का, कलयुग को जगह प्रदान करना, कलयुग के आग्रह करने के पश्चात 5 स्थानों पे कलयुग को जगह मिलना इत्यादि कल कथा का प्रसंग होगा। कुंज बिहारी गिरिधर मुरारी, आरती कुंज बिहारी गिरिधर मुरारी की। गले में जयंती माला, बजावे मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद लाला, नंद के नंद श्रियानंद कमल, मोहन जगत सुभल सुगंध, राधिका रमन बिहारी गिरिधर मुरारी। आरती कुंज बिहारी गिरिधर मुरारी। गगन समय कांतिकारी, राधिका चमक रही आली, रतन में ठारे बनमाली, कमर कस्तूरी चंद्र सी लगन छवि श्यामा प्यारी, गिरिधर मुरारी।
कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को करते गगन में सुमन राशि बरसे बजे मोर चंद्र मधुर मृदंग वाणी संग अतुल रति गोप कुमारी के गिरिधर के नमनारी आरती पूज बिहारी के गिरिधर के नमनारी जहाँ से प्रकट धरी गंगा कलुष कलिहारन श्री गंगा स्मरण से हो मोह गंगा बसी शिव जटा के हर चरण धरि बन बारी गिरिधर के नमुरारी आरती पूज बिहारी गिरिधर के नमुरारी चमक दे हो जलक करे हो बज रहे वृंदावन दे दो जहो दिशि को ग्वाल दे दो हसत चांदनी घटत भगत यशोदानंद देवकी छंद विजत सुनो देन भिखारी के गिरिधर के नमुरारी आरती कोट बिहारी के गिरिधर के नमुरारी आरती अति पावन पुराण के घर ज्ञान खान की महापुराण निर्मल सब कधिगन तनिक मगल धर आनंद सुधार समय फल ले आरती रस रस निधान गे आरती पावन पुराण गे कलि मल्ल बदन दावन मार गे जन्म है हालनी सेवक संत सुखदान निगम सब हरि हरि बगान गे आरती अति पावन पुराण की विषय विलास मोह विलास निधि मन विरागन कविकास भागवत तत्व रहस्य प्रकाश निमरण जो निमर राम गाई आरती अति पावन पुराण की हर में हंस मुनि मन उल्लास निरसित रस निभरि मोक्ष श्री करारे प्रिय सुजन की आरती अति पावन पुराण की हरे ज्ञान धन की आरती अति पावन ओम दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों है जीत तुम्हारे हाथों में परिवार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल राधे राधे मेरा निश्चय है बस एक यही बार तुम्हें पाना अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कमल का फूल लहरे मेरे सतगुण दोष समर्पण हो सरकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया जीवन का सरकार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले जो तब चरणों का पुजारी बनो इस पूजन की एक रचना होतार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सरभार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार
दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। यही मैं हर हूँ तुम्हारा रत हूँ, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। की ज्ञान सदा आधार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जगदीश्वर यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे रूपं देहि जयं देहि भाग्यान देहि परमेश्वर सर्वकामन्यमवाप्नोति मनः शान्ति प्रयच्छ मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्येव च या गतो सुखसम्पत्ति पुण्यश्च तव चरे सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्धे पूर्णागच्छति करवि घनसारवोस्मे बिल्वप्रवालतुलसी धनमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो मम। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, अवाहित समस्त देवी देवता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, धर्म के जय हो, धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता के रक्षा हो, गौ माता के रक्षा हो, ये सत्य सनातन धर्म